मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से। सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। नमस्कार दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और 27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। और आम आदमी पार्टी जो लगातार दिल्ली में शासन कर रही थी, केजरीवाल कहते थे कि नरेंद्र मोदी इस जन्म में मुझे नहीं हरा सकते, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, 2050 तक भी नहीं हरा सकते, उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। वहां ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीती है, बल्कि अरविंद केजरीवाल का घमंड हारा है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, उनके बड़े बड़े दिग्गज सत्येंद्र जैन जैसे भी चुनाव हार गए हैं। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से। सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। सर अरविंद केजरीवाल भी अभी 1100 वोट से पीछे चल रहे हैं, 2 राउंड ही बचे हैं केवल। कुछ नहीं अभी। अब कई तरह के विश्लेषण आएंगे कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, जैसा कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है, और अलग अलग होकर लड़ो, नतीजा ऐसा ही आएगा। जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ है। अगर पूरी 70 सीटों का आप रिजल्ट देखेंगे और हार जीत का अंतराल देखेंगे तो कांग्रेस आपके कहीं आड़े आई नहीं है, आप तो अपने कर्मों से हारी है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि मजबूत विकल्प था, कांग्रेस मजबूत विकल्प नहीं थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के शासन पर काबिज होने जा रही है 27 साल के बाद। और अगर यह भी कहा जाए कि कांग्रेस ने हरा दिया, तो कांग्रेस ने क्या आम आदमी पार्टी को जिताने का ठेका ले रखा है? यह बात कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं कि हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कौन सी पार्टी की वजह से कौन हार जाए। अब आम आदमी पार्टी अगर यह कहती है और विपक्षी दल भी यह कहते हैं, तो शायद वे गुजरात का चुनाव भूल गए, जहां आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस की कितनी बुरी हालत हुई थी। और हाल ही हरियाणा का चुनाव शायद विपक्षी दल भूल गए हो, आम आदमी पार्टी भूल गई हो, जहां आम आदमी पार्टी ने अगर 8 सीटों पर कांग्रेस को नहीं हराया होता, तो हो सकता है कि वहां सत्ता कांग्रेस की होती। अब वही बात करें कि क्यों हारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का कितना दोष है। अगर कांग्रेस को दोष भी देते हैं तो आम आदमी पार्टी तो 22 सीटों पर ही ठिठक गई और भाजपा 48 सीटों पर काबिज हो गई। अब अगर कांग्रेस ने हराया है तो सीधे सीधे बात करें कि वोटों के अंतराल से कहां कहां इतनी सीटें आप पार्टी हारी है, जहां कांग्रेस का योगदान है, तो कुल मिलाकर 11 सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस की वजह से सीधे आम आदमी पार्टी की हार हुई है। उन 11 सीटों के अलावा अब 22 में 11 सीटें जोड़ ली जाए तो भी 33 सीटें ही बनती है। अगर कांग्रेस उतने वोट वहां नहीं लाती तो भी सत्ता में बीजेपी ही काबिज होने वाली थी दिल्ली में, क्योंकि मजबूत विकल्प होता है। वहां एक पार्टी जब हारती है तो मजबूत विकल्प को वोट पड़ते हैं। बाकी जगह जितने वोटों का अंतर रहा है वह इतना ज्यादा है कि कांग्रेस को मिलने वाले वोटों से या नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव हार रही थी। अब जिन 11 सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तो मैं बता देता हूं सीटों के नाम और मिलने वाले वोट अंतराल की बात। तो बादली में कांग्रेस ने 30,000 प्लस वोट हासिल करे
और वहां आम आदमी पार्टी की इससे कम वोटों से हार हुई है। बवाना में 15,000 प्लस वोट कांग्रेस ने लिए हैं, उससे कहीं कम वोटों से आम आदमी पार्टी की हार हुई है। जंगपुरा में कांग्रेस ने सिर्फ 7,000 प्लस वोट हासिल किए, लेकिन हार जीत का अंतर इससे कम रहा, आम आदमी पार्टी भाजपा से चुनाव हार गई। मादीपुरा से 18,000 प्लस वोट कांग्रेस ने लिए और इससे कम अंतराल से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। मालवीय नगर में कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 6500 वोट प्लस हासिल हुए हैं, लेकिन आम आदमी की पार्टी की जो हार है इनसे कहीं कम वोटों से हुई है। इसके अलावा मुस्तफाबाद में कांग्रेस ने 33,000 प्लस वोट हासिल करे और आम आदमी पार्टी की हार इससे कहीं कम वोटों से हुई है। वहीं नांगलोई जाट में कांग्रेस ने 30,000 प्लस वोट लिए, पटपड़गंज में 16,000 प्लस वोट लिए, संगम बिहार में 15,000 प्लस वोट लिए, तिमारपुर में 6,000 प्लस वोट लिए, त्रिलोकपुरी में 6,000 प्लस वोट लिए। इन तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार कांग्रेस को मिलने वाले वोटों से कहीं कम रही है अंतराल में। हालांकि कांग्रेस ने 10,000 प्लस वोट और भी सीटों पर लिए, लेकिन वहां भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोटों का अंतर 30-30, 40-40 हजार वोटों के अंतराल का रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई है, तो यह कहीं भी सही नहीं है। दरअसल यह स्पष्ट रूप से था कि कुछ नैरेटिव जो सेट हो गए थे, नैरेटिव सेट जब हो जाता है आम आदमी के दिमाग में, वो चीजें बैठ जाती है, तो निश्चित मान के चलिए कि उसके बाद में एक पार्टी को चुनाव हारना पड़ता है जिसके खिलाफ नैरेटिव सेट होता है। एक तो नैरेटिव यह सेट हो गया था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन वह आम आदमी पार्टी का ईमानदारी का चोला शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की जेल जाने के बाद में उतर गया था। और उस नैरेटिव को आम आदमी पार्टी आखिर तक ठीक नहीं कर पाई। और जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, तो स्वाति मालीवाल का केस आ गया और स्वाति मालीवाल जब से भाजपा के साथ गई, उन्होंने लगातार अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया और वह चीज कहीं ना कहीं आम लोगों के, दिल्ली वासियों के दिलो दिमाग में बैठ गई। उसका असर हुआ बहुत सारी सीटों पर और इसके कारण हार हुई है आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, यह बात लोग कह रहे थे, लेकिन लग कहीं नहीं रहा था। आखिरी दौर में कांग्रेस ने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन वह जोर 10-15 सीटों पर सिमट कर रह गया जहां कांग्रेस ने जोर लगाया। और उसका असर यह रहा कि जो 3 चुनाव में कांग्रेस के वोट 4,000, 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे आ रहे थे, वह वोट बढ़कर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसियों में 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक पहुंच गए और कहीं 30,000 भी पहुंच गए, कहीं 20,000 पहुंच गए। और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था पिछले चुनाव में 4.25% के आसपास, वह बढ़कर 6.5% के आसपास पहुंच गया। यानी कि कांग्रेस ने 2.25% वोट ज्यादा लिए पिछले चुनाव के मुकाबले। अब कहें कि कांग्रेस को वोट अगर ज्यादा मिलता तो आम आदमी पार्टी की स्थिति और खराब होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पिछले तमाम चुनाव का वोट प्रतिशत देख लीजिए, अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है तो फिर आम आदमी पार्टी को उसका फायदा हुआ है और भाजपा को नुकसान हुआ है। पिछले जो चुनाव हुए हैं 3, जिनमें एक बार अल्पावधि की सरकार आम आदमी की पार्टी की बनी थी जब कांग्रेस ने साथ दिया था, उसके बाद में 2 बार आम आदमी पार्टी की सत्ता बनी है। तो पिछले चुनाव की बात करें जिसमें 4.25% वोट मिला है, उससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 12% से ज्यादा वोट मिला था और इस कारण से भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई थी और एक तरफा आप जीतकर चली गई थी। यानी कि कुल मिलाकर वोटों का गणित हर जगह अलग होता है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर आई है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या अन्य नेता हमेशा SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक सीटों पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला। दिल्ली की यह सच्चाई है। वह वोट
या तो आम आदमी पार्टी को गया और कुछ जगह तो भाजपा को भी कांग्रेस से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज का वोट गया। यानी कि जिस वर्ग को लेकर राहुल गांधी लगातार चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं, वहां पर वह वोट कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी को जा रहा। वैसे यह कोई नई बात नहीं है, देश में जहां भी कांग्रेस का विकल्प हासिल हुआ है अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुस्लिम समाज को, चाहे उत्तर प्रदेश में वह पहले बसपा थी, अब समाजवादी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में पहले सीपीएम थी, अब ममता बनर्जी है, बिहार में आरजेडी है, यानी कि जहां अब दिल्ली में आप है, यानी कि जहां भी मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस का विकल्प मिला है वह कांग्रेस से पीछा छुड़ाकर उस नई पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। यह पूरे देश के आप सिनेरियो में जाकर देख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता अपना मूल वोट बैंक मानकर हमेशा मुस्लिमों को आगे करने की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर जो अब तक कांग्रेस को वोट देता आया था पिछले 15 साल पहले तक, वह अब धीरे धीरे छिटककर अन्य पार्टियां जो भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ी दिखती हैं उनके साथ चला जाता है। ये लगभग पूरे देश के उन तमाम स्टेटों में आप जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस इसलिए खुश हो सकती है, भले ही उसका एक हैट्रिक बनी है कि लगातार उसका खाता तीसरी बार विधानसभा चुनाव में नहीं खुला है, लेकिन कांग्रेस अब एक बात से खुश हो सकती है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़ी तीर कांग्रेस का नुकसान किया था, जो आम आदमी पार्टी गुजरात पहुंची तीर कांग्रेस को बहुत बुरा हार जो हुई उसका कारण आम आदमी पार्टी बनी थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी थी, गोवा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की वजह से हारी थी। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में, पंजाब में कांग्रेस का विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार, अरविंद केजरीवाल की हार, मनीष सिसोदिया की हार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस अगर अब क्षेत्रीय दलों के साथ में वही समझौता करे जहां वह बहुत कमजोर हो, लेकिन जहां लड़ने की जमीन है वहां अगर कांग्रेस खुद लड़ेगी तो निश्चित मान के चलिए कांग्रेस पुरानी जमीन तुरंत नहीं लेकिन कुछ साल की मेहनत के बाद में हासिल जरूर कर सकती है। अब देखना यह है कि इस हार से आप पार्टी क्या टूटेगी, बिखरेगी, और क्या कांग्रेस अब दिल्ली में अपनी पुरानी जगह बनाने में कामयाब होगी। यानी कि इस दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार जीत और परिणामों से बहुत सारी चीजें आगे आने वाले भविष्य में निकल कर आएंगी, और उनका फायदा क्या हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता रहेगा या कांग्रेस भी अपनी जगह फिर से बनाने में कामयाब होगी। यानी कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अब आगे चलकर होने वाला है। देखना यह है कि इन परिणामों से कौन सी पार्टी क्या सबक लेकर आगे राजनीति में बढ़ती है, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार के बाद में अब पंजाब में अपने बेहतर अवसर को और बेहतर कैसे बना सकती है, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।